साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होए, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे रसोई। काहे गिरधर कबीराई आज जुगत चली आई, इन 13 को तरा दिए बनिया वैसाई। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर दृष्टिकोण परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको जो दोहा पढ़ा है, ये कुंडलीय छंद है और गिरधर कबीराय की लिखी हुई रचना है ये, और दोहा और रोला से मिलके बनता है ना। इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। 2 आपका दोहा और 4 चरण जो है रोला। तो दोहा और रोला से मिलके बनता है। ये कुंडलियाँ हैं। गिरधर कबीराय और दीनदयाल गिरी इसके जन्मदाता माने जाते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ। कल मैं उपन्यास पढ़ाया था और उपन्यास में ज़रूर ही आपके एक आध क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और उसको आप देखना ना भूलिएगा। और इसी तरह जो है उपन्यास में ज़रूर एक क्वेश्चन आएंगे, उसको दोहराते रहिए और उसमें से आप जो है अगर मिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन आप में फंसेगा नहीं, इसलिए आप उसको ज़रूर पढ़िए, है ना। इसी तरह मैं आपको आज कहानी बताऊंगा, कहानीकार और उनकी रचनाएं, और इसमें ज़रूर आप इसको देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन का गोल्डन चांस आप गवा देंगे, सुनहरा अवसर आपका ये क्वेश्चन चला जाएगा। तो आप ज़रूर दोहराइए, ज़रूर देखिए। चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, तब शुरुआत करते हैं। चलिए, हिंदी के प्रतिनिधि, कहानी एवं कहानीकार। आप जानते रहे हिंदी के प्रतिनिधि, कहानी एवं कहानीकार डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के कृत परिंदे को प्रथम कहानी माना है। सैयद ईसा अल्लाह खां के द्वारा ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, है ना, ये इनकी प्रथम कहानी मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय इनकी रचना है, कहानी है। बंग महिला, और बंग महिला की पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष दुलाई वाली। आप जानते रहें ये इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। कभी कभी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बंग महिला का पूरा नाम क्या है, उपनाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष दुलाई वाली। भगवान दिन बिये, प्लेग की चुड़ैल, माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद आप जानते रहें, फिर से देख लीजिए, डॉक्टर नामवर सिंह निर्मल वर्मा की रचना परिंदे को प्रथम कहानी माना है। ईसा अल्लाह खां रानी केतकी कहानी 1803 में ये आपकी रचना हुई, ईसा अल्लाह खां की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, आप जानते रहें आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय आपका 1903 में इसकी रचना हुई है। 1903 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आप एक बार फिर ध्यान सुन लीजिए, महिला दुलाई वाली और बंग महिला दुलाई वाली की जो रचना है 1907 में है, 1907 ईस्वी। और प्लेग की चुड़ैल भगवान दिन बिये की रचना है, प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी में इसकी रचना हुई, 1902 प्लेग की चुड़ैल। एक टोकरी भर मिट्टी, आप जानते रहें माधवराव सप्रे। आप जानते रहें कहानी की शुरुआत हुई हिंदी के प्रतिनिधि, कहानी एवं कहानीकार डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की रचना परिंदे को प्रथम कहानी माना है। ईसा अल्लाह खां की कहानी रानी केतकी की कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय इनकी रचना है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष इनका उपनाम है। और दुलाई वाली 1907 में इसकी रचना हुई है। भगवान दिन बिये, प्लेग की चुड़ैल 1902 में है। माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, इनकी कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती गुलबहार। इंदुमती प्रथम कहानी माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, 1800 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। सरस्वती का संपादककार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, प्रयागराज।
इनको प्रथम कहानीकार माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु। ठीक है। राधिका रमण सिंह, प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, पैसे की घुंघनी, गांधी टोपी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है इनका, कानों में कंगना, पैसे की घुंघनी, गांधी टोपी। चलिए अगला चलते हैं। 8 है राधिका रमण प्रसाद सिंह। 8वीं रचना है विशंभर नाथ कौशिक। विशंभर नाथ कौशिक। विशंभर नाथ कौशिक का है ताई। विशंभर नाथ कौशिक का है ताई, गल्फ मंदिर। ताई, गल्फ मंदिर, विधवा, पतिता की साधना। पतिता की साधना। ताई, गल्फ मंदिर, विधवा, पतिता की साधना। इसके बाद आता है सुदर्शन। 9वें हैं सुदर्शन। सुदर्शन का उपनाम है बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट। आप जानते रहें सुदर्शन में सत्य की जीत इनकी रचना है। सत्य की जीत। सत्य की जीत। 2 स्त्री, 2 मित्र। कब की स्त्री। कब की स्त्री, सौदागर, एथेंस का सत्यार्थी। एथेंस का सत्यार्थी। आप जानते रहे हार की जीत। हार की जीत, 2 मित्र, कवि की स्त्री, सौदागर, एथेंस का सत्यार्थी। तो हार की जीत आप इनकी प्रसिद्ध कहानी है सुदर्शन का बद्रीनाथ भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। हार की जीत, 2 मित्र, कवि की स्त्री, सौदागर, एथेंस का सत्यार्थी। कमल की बेटी। कमल की बेटी। कमल की बेटी। ठीक है। कवि की स्त्री, कमल की बेटी। पत्थरों का सौदागर। पत्थरों का सौदागर, एथेंस का सत्यार्थी, कवि की स्त्री, कमल की बेटी। आप जानते रहें ये सारे जो है इनकी रचना है। हार की जीत, 2 मित्र, कवि की स्त्री, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी। बाबा खड़क सिंह, जाकू खड़क सिंह बाबा भारती की कहानी है। सुदर्शन की लिखी हुई रचना है हार की जीत। चलिए आगे चलते हैं फिर। 10 में आप जानते हैं कि चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री हैं। चतुर्सेन शास्त्री और इनकी रचना है बिच्छुराज, सिंहगढ़ विजय, बिच्छुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नाध्याय, सिंहगढ़ विजय, पन्नाध्याय, अम्बपालिका, अम्बपालिका। ये अम्बपालिका वेरी इंपॉर्टेंट आया है, बिच्छुराज भी आता है। सिंहगढ़ विजय, पन्नाध्याय, अम्बपालिका। दुखवा कासो कहूँ मोर सजनी, ये भी इनकी ही रचना है। दुखवा कैसे कहूँ, कासे कहूँ मोर सजनी। चतुर्सेन शास्त्री। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, इसमें आपका प्रथम आपका आएगा इनका कहानी संग्रह। पहले कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, आंधी और इंद्रजाल, इनकी कहानी संग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि आकाशदीप कौन लिखा है, आकाशदीप कौन लिखा है, तो आप जानते रहें आकाशदीप वेरी इंपॉर्टेंट है। आंधी भी आता है, इंद्रजाल, पांचों इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी कहानी है, पहली कहानी इनका ग्राम है। 1911 ईस्वी में शुरुआत हुई हिंदू पत्रिका में। इसके बाद आता है इनका रसिया बालम, रसिया बालम, देवदासी, छोटा जादूगर, देवदासी, छोटा जादूगर, रसिया बालम, शरणागत, शरणागत, रसिया बालम, देवदासी, छोटा जादूगर, शरणागत, ममता, गुंडा, अशोक, प्रलय, बैरागी, खंडहर की लिपि, लिपि, पुरस्कार, चूड़ी वाली। तो आप जानते रहें रसिया बालम, देवदासी, छोटा जादूगर, शरणागत, ममता, गुंडा, अशोक, प्रलय, बैरागी, खंडहर की लिपि, पुरस्कार, चूड़ी वाली, ये सारे जो है कहानी है चित्रमंदिर, 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 उस पार का योगी। और अंतिम कहानी है इनकी सालवती, सालवती इनकी है। सालवती अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रथम कहानी इनका है ग्राम। ठीक है, और तो जानते रहे इसमें से जयशंकर प्रसाद के बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। कभी कभी आता है कि गुंडा किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। ममता कक्षा 9 या 10 में है, ममता नामक पाठ है। शरणागत जयशंकर प्रसाद, शरणार्थी ये लिखे हैं अज्ञेय। और छोटा जादूगर आप लोग जानते ही हैं। इसमें आता क्या है कि सालवती भी आता है अंतिम कहानी, और प्रथम कहानी इनका जो है ग्राम, ये इनका प्रथम कहानी है। हिंदू पत्रिका में आप छपा हुआ है, प्रथम कहानी ग्राम है। ठीक है, तो इनकी जो आपका जो कहानी संग्रह है छाया, इनका प्रथम कहानी संग्रह है। और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। आकाशदीप इंटर में है ना, तो ये आप जानते रहें। इंद्रजाल भी आता है, इनका अंतिम कहानी संग्रह है, इनका प्रथम कहानी संग्रह है, और ये अंतिम है, अंतिम कहानी संग्रह है। तो जानते रहें जयशंकर प्रसाद, आप लोग जानते रहें चतुर्सेन शास्त्री, बिच्छुराज, सिंगल विजय, पन्नाधाय, अम्बपालिका, दुखुआ कासो कहू मोर सजनी, है ना, ये भी इन्हीं का है। आगे है जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इसके बाद आता है कहानी है ग्राम, रसिया बालम, देवदासी, छोटा जादूगर। ग्राम जो है हिंदू पत्रिका में छपी है। और शरणागत, ममता, गुंडा, अशोक, प्रलय, बैरागी, खंडहर की लिपि, चूड़ी वाली भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार भी कई बार आया है, पुरस्कार कहानी के
रचनाकार कौन है? उस पार का योगी सालवती। आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं फिर। इसके बाद 12 आता है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर की जो रचना है, कहानी है इनकी सूर्य पूजा। और आता है भेड़िए। सूर्य पूजा, भेड़िए, भुवनेश्वर। इसके बाद आता है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो है मनोविश्लेषण वादी कहानीकार जाने जाते हैं। इनका उपनाम है आनंदी लाल। मनोविश्लेषण कहानीकार जाने जाते हैं। इनकी रचना है खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य, पावजेब, पावजेब, ध्रुव यात्रा, पानवाला, बाहुबली, मास्टर साहेब। तो आप जानते रहे खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग, पावजेब, है ना, बाहुबली, जाह्नवी पत्नी, मास्टर साहब। जाह्नवी भी आता है। तो ये आप जानते रहें। ये इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहली रचना है इनका खेल, प्रथम रचना है, प्रथम कहानी। खेल क्या है इनका? प्रथम कहानी। फांसी इनका जो है कहानी संग्रह है। फांसी इनका क्या है? कहानी संग्रह है। और अपना अपना भाग, नीलम देश की राजकन्या, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना अपना भाग भी आता है कि सबका अपना अपना कर्म होता है। ये इंटर में था, पाठ है अपना अपना भाग। और अपने कर्म के अनुसार इन्होंने कहा भाग जो है पुरुषार्थ के अनुसार बदला जा सकता है। भाग को पुरुषार्थ के अनुसार बदला जा सकता है। ये भाग पर भरोसा इन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। पावजेब, ध्रुव यात्रा भी आप जानते रहें। मास्टर साहब भी आता है जैनेन्द्र का, जैनेन्द्र। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं 14 पॉइंट है यशपाल। और यशपाल की जो रचना है, यशपाल की रचना है पिंजड़े की उड़ान, पिंजड़े की उड़ान, कन्यादान, अभिशप्त। पिंजड़े की उड़ान, कन्यादान, अभिशप्त। आप जानते रहें पिंजड़े की उड़ान, कन्यादान, सूर्य पूजा, भेड़िए। जैनेन्द्र का होता है खेल, फांसी, वातायन। नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग। पावजेब, ध्रुव यात्रा, पानवाला, बाहुबली, मास्टर साहेब, जाह्नवी। तो आप जानते रहें पिंजड़े की उड़ान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, तर्क का तूफान। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रचना है फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, मकरील पर्दा, आदमी का खच्चर,
मकरील 1934 में लिखी गई कहानी है। पर्दा, आदमी का खच्चर, डिप्टी साहब, आदमी का खर्चा, डिप्टी साहब, प्रतिष्ठा का बोझ। आप जानते रहें ये इतनी कहानी है और इनकी जो इम्पॉर्टेंट में है पिंजड़े की उड़ान, इनकी प्रथम कहानी संग्रह है। प्रथम कहानी संग्रह है। और फूलों का कुर्ता वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्यादान ये भी जानते रहें। तर्क का तूफान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है। तर्क का तूफान एक आता है तूफानों के बीच में, ये जो है आपका रिपोर्टाज है रांगे राघव का है। ये तर्क का तूफान है। तर्क का तूफान यशपाल मार्क्सवादी आलोचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। मकरील ये आप जानते रहें, मकरील भी आप जानते रहें। ये 2-3 है, पिंजड़े का उड़ान और तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता। पर्दा, पर्दा इंटर में है, एकांकी में है पर्दा। आदमी का खच्चर, डिप्टी साहब, प्रतिष्ठा का बोझ भी इनका जो है कहानी है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है इलाचंद्र जोशी। अगला पॉइंट है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी हैं धूप रेखा, धूप रेखा, दिवाली और होली, डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी के नीरस पृष्ठ वेरी इंपॉर्टेंट। सजनवा, सजनवा, चौथे विवाह की पत्नी, चौथे विवाह की पत्नी, कटीले फूल, लजीले कांटे, कटीले फूल, लजीले कांटे। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और सजनवा आप जानते रहें, चौथे विवाह की पत्नी ये भी जानते रहें। डायरी के नीरस पृष्ठ वेरी इंपॉर्टेंट है। लजीले फूल, कटीले कांटे, कटीले फूल, लजीले कांटे। इसके बाद राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन के बचपन का नाम है केदारनाथ पांडे। इनका उपनाम है, आप जानते रहें। इनकी जो है सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, इनकी रचनाएं हैं। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा 1934 में ये लिखे हैं और 1935 में ये लिखे हैं बोलगा से गंगा। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा जो है ये आपके 42 में लिखे हैं। तो 2 ही रचनाएं इनका इंपॉर्टेंट है, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, राहुल साकृत्यायन। इसके बाद आते हैं 17 हैं आगे। और आगे में आप जानते हैं आगे का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का जो रचना है विपथगा, 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 परंपरा, परंपरा, कोठरी की बात, कोठरी की बात, कड़िया मैना, कड़िया मैना, सिग्नेलर, रोज, रेल की सीटी, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, कड़िया मैना, सिग्नेलर, रोज रेल की सीटी, हरसिंगार, मेजर चौधरी की वापसी, हरसिंगार, और आता है मेजर चौधरी की वापसी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट आपका है विपथगा, इनकी जो प्रथम कहानी संग्रह है, ये प्रथम कहानी संग्रह है। परंपरा, कोठरी की बात, कड़िया छोटे छोटे बहुत आते हैं। मैना कौन लिखा है? अज्ञे। सिग्नेलर, रेल की सीटी कौन लिखा है? अज्ञे। हरसिंगार का पेड़ होता है, अज्ञे लिखे हैं। और मेजर चौधरी की वापसी, ये भी आप जानते रहें। चीफ की दावत, ये भी है चीफ की दावत, मेजर चौधरी की वापसी, चीफ की दावत, ये भी जानते रहें। चीफ की दावत, ये अज्ञे का है। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, कड़िया मैना, फिर से आप लोग देख लीजिए। इलाचंद जोशी, धूप रेखा, दिवाली और होली, डायरी के नीरस पृष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। सजनवा, चौथे विवाह की पत्नी, कटीले फूल, लजीले कांटे, ये भी आप जानते रहें। राहुल साकेत्यायन, केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम है। बोलगा से सप्तमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, 1934 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। और घुमक्कड़ शास्त्र भी इन्हीं की रचना है ना। घुमक्कड़ शास्त्र एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, यात्राविद है इनका, है ना। हाँ, घुमक्कड़ शास्त्र, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, यात्राविद है राहुल साकृत्यायन का। बोलगा घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है। और है मेरी हिंदी प्रवाह, अज्ञे का है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, कड़िया मैना, सिग्नेलर, रोज रेल की सीटी, हरसिंगार, मेजर चौधरी की वापसी, और आता है चीफ की दावत। ये सारे इंपॉर्टेंट है। कड़िया मैना, सिग्नेलर, रोज रेल की सीटी, हरसिंगार, मेजर चौधरी की वापसी, चीफ की दावत। चलिए आगे चलते हैं। अठारह है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है, मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है आप जानते रहें। प्रथम रचना है इनका सौत, 1915 ईस्वी में माना गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको माना है प्रथम रचना पंच परमेश्वर। और 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर माने हैं। चलिए इनका जो कहानी संग्रह है, मुंशी प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह है,
कहानी संग्रह में आपके आते हैं सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम तरंग, प्रेम द्वादशी और लास्ट में है कफन। 1936 ईस्वी में इनकी अंतिम कहानी संग्रह है। और इनका सप्त सरोज, इनका सप्त सुमन, सप्त सरोज, ये आ गए। यहाँ पर आ जाएगा सप्त सुमन, है ना। ये आपका सप्त सरोज इनका प्रथम कहानी संग्रह है। इनका प्रथम कहानी संग्रह। मानसरोवर में 8 भाग लिखे हैं। मानसरोवर में ये 8 भाग में लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसके बाद आइए कहानी। कहानी में आपके आते हैं नमक का दरोगा, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी। नमक का दरोगा, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी। इसके बाद आते हैं मंत्र, ठाकुर का कुआं, तो आज मुंशी प्रेमचंद कहानी है। आप एक बार देख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद कहानी सौत 1915 ईस्वी में मानी गई है। और पंच परमेश्वर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है इनका प्रथम कहानी। और सप्त सरोज इनके प्रथम कहानी संग्रह है। नवनिधि कई बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम चतुर्थी, सप्त सुमन, प्रेम द्वादशी, प्रेम तरंग, कफन इनका आप जानते रहिए। कफन भी इनका है। घीसू इसमें पात्र हैं, घीसू, है ना। 1935 में ये लिखी गई है अंतिम कहानी। 2 घीसू और उनका लड़का 2 दारू पीते हैं, अंत में अपनी उसकी पत्नी मर जाती है, तो उसके कफन के लिए मांगते हैं और कफन के पैसे से फिर दारू पी लेते हैं। फिर बाद में गांव वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये कहानी है। तो चलिए आगे चलते हैं। ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, मंत्र आप जानते रहें। और इनकी रचनाएं हैं सवा शेर गेहूं, मुक्ति धन, मुक्ति मार्ग, ईदगाह, मोटे राम शास्त्री, फूस की रात, मैकू, तावान, कजाकी, होली का उपहार, नशा, 2 बैलों की कथा, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब,
प्रत्याशी, प्रेरणा, नैराश लीला, दामूल का कैदी, तो आप जानते रहे ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। इन्होंने 300 कहानियां लगभग लिखे हैं। तो ये 300 कहानी लिखे हैं और प्रमुख ये प्रमुख जो है उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी में हुआ है। धनपत राय इनका मूल नाम है। इनके पिता का नाम अजायब राय था। और ये कहते हैं कि बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता, कहीं न कहीं उसके अंदर अच्छाइयाँ छिपी रहती हैं। तो आप जानते रहे मुंशी प्रेमचंद का कथन है, सवा शेर गेहूँ, ये सारे जो है इनके जो कहानियाँ हैं सारे यथार्थवादी कहानी है। और मुक्ति धन, मुक्ति मार्ग, ईदगाह, मोटे राम शास्त्री, पूस की रात, आप जानते हैं आन ए विंटर नाइट है ना, इसका जो है इंग्लिश नाम है। और झबरा कुत्ता, सोना महाजन और हल्कू इसमें पात्र हैं। और आप इसमें आप जानते रहें कि मुंशी प्रेमचंद में पंच परमेश्वर, जुम्मन मियाँ, इसमें पंचों का जो फैसला होता है वो उसको सारा सभी मानते हैं। और अपनी मौसी है ना, तो अंत में उसके ज़मीन हड़पने का उसके जो है करते हैं। तो लेकिन पंच जो है अंत में जुम्मन मियाँ बन जाते हैं और फैसला देते हैं। तो सारे जो है पंच परमेश्वर की जय जयकार करने लगते हैं। ये कहानी है। सप्त सरोज नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा नवनिधि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेम तरंग, प्रेम द्वादशी, कफन हमने आपको बताया, घीसू माधव की कहानी है ना, कफन बेच लेते हैं। नमक का दरोगा है ना, पंडित अलोपीदीन की कहानी है। इसमें नमक का दरोगा में और इनको नमक का दरोगा बना दिया जाता है, लेकिन अपने संस्कार को नहीं भूलते है ना। अंत में ईश्वर जो है सागर, इनको जो है अपने घर में जो है उनको नौकरी दे देते हैं और घूस देने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, ये भी कहानी है। मंत्र आपका कहानी है ही है। डॉक्टर चड्ढा, कैलाश, मृणालिनी और बूढ़ा भगत, ये कहानी है। मंत्र सांप काट लेता है, तो ये सारी कहानी है। अंत में जो है मंत्र के द्वारा डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को जीवित कर देते हैं भगत, और जबकि उनके पुत्र को ये नहीं देखते हैं। तो आप जानते रहें कि किसी के उपकार के बदले जो है एकदम निस्वार्थ भाव में जो है, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म समझा भगत ने और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। वो चाहते तो न जीवित करते, क्योंकि उनके पुत्र को उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने कहा जैसा जो भाग में रहता है, मेरा धर्म है, अगर मेरा धर्म यही है कि अगर कोई कष्ट में हो तो उसके दुख को दूर किया जाए। और ईश्वर बड़ा कारसाध्य है, ये कई बार उस पाठ में आया है। आगे चलते हैं। ठाकुर का कुआं, ये पुरानी रूढ़वादी परंपराओं को लोग जो है दलित शोषित वर्ग को कुएं में पानी भरने के लिए मना कर दिया जाता था। तो उसकी कहानी है, यथार्थवादी कहानी है ठाकुर का कुआं। चलिए आगे चलते हैं। सवा शेर गेहूँ, कोई मेहमान आ जाता था तो गेहूँ की जो है लोग गेहूँ उधार लेते थे अपने बड़े जमींदारों से गांव में, समाज में। और इस तरह जो है वो जो है कर्जे में दब जाते थे, उनसे खेत लिखवा लेते थे, जायदाद लिखवा लेते थे। ये सवा शेर गेहूँ, मुक्ति धन, मुक्ति मार्ग जो है ये भी कहानी है, इंपॉर्टेंट है। पूस की रात भी है। तावान वेरी इंपॉर्टेंट है। कजाकी आप जानते रहें। नशा, दो बैलों की कथा, हीरा और मोती की कहानी है, दो बैलों की कथा में। बड़े भाई साहब ये भी जानते रहें। प्रेरणा, नैराश लीला, दामूल का कैदी, अलग्योझा ये भी जानते रहें। और आगे है क्रिकेट क्लब, क्रिकेट मैच, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, तिरिया चरित्र। और अंत में आप जानते रहें कफन जो है 1936 में ये लिखी गई है, 1936 में लिखी गई है कफन, है ना। तो आप जानते रहें ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है।
तो इसमें आपके बहुत सारे 300 कहानियों में इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट मैच पिछली बार आया था, दामुल का कैदी आया था, तेरिया चरित्र भी आता है, कफन इनकी अंतिम कहानी है। और इसमें आपका आता है नेऊर। नेऊर नेऊर भी आता है। सौभाग्य के कोड़े, सौभाग्य के कोड़े, सौभाग्य के कोड़े भी आप जानते रहे। दामुल का कैदी, गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, तेरिया चरित्र, नेऊर, सौभाग्य के कोड़े, तो आप जानते रहें। ये सारे मैंने आपको लिखा दिया। और अंत में आता है इनका, इसी के अंदर कफन से पहले है चमत्कार। तो ये आपके इंपॉर्टेंट, इसमें मुंशी प्रेमचंद की जरूर एक कहानी आता है, या तो एक उपन्यास आता है, या तो एक कहानी आता है। निश्चित रूप से एक ही आएगा। क्रिकेट मैच भी आप जानते रहें, कई बार आया है। गुल्ली डंडा भी जानते रहें, और सौभाग्य के कोड़े भी जानते रहें। ठीक है, कफन इनका अंतिम है, अंतिम कहानी संग्रह है इनका, अंतिम कहानी है। प्रेमचंद, तो चलिए जो है इनका, आपका मुंशी प्रेमचंद का बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरा हो गया। और आपका मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, ये आप जानते रहें। मुक्ति मार्ग की भी कहानी है ना। इसमें आपके बुद्धू की कहानी है ना। और अंत में जो है बहुत लंबी कहानी है, तो इसको बताने का इसमें समय नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो बहुत पढ़ सकते, बहुत अच्छी कहानी है मुक्ति मार्ग, है ना। अंत में दोनों प्रायश्चित कर देते हैं, उनका खरियान जला देते हैं, भेड़ चलाते रहते हैं, पाल जी हैं। और बुद्धू जो है फिर बाद में बछिया का आरोप लगा कर उनको गौ हत्या का आरोप लगा देते हैं। और अंत में दोनों जो है प्रायश्चित करते हैं, भट्ठे पे काम करने लगते हैं, उनका खेत तो सब बिक जाता है। अंत में जब दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों खाना बनाते रहते हैं, और अंत में कहते हैं कि भाई जो है तुम रोटी सेको, मैं जो है बेल दे रहा हूँ। कहें ठीक है भाई बुद्धू भाई। और अंत में वो बोलते हैं, कहना ऐसा है तोहरे खरियाना माग हम ही लगाए रहे। कहना अच्छा, हाँ हाँ जानते हैं हम। तो कहना हाँ, हम बछीवा के जहरवा हम ही दिवाए रहे तोरे घर पे। तो दोनों प्रायश्चित कर लेते हैं और मुक्ति मिल जाता है। ये मुक्ति मार्ग यथार्थवादी कहानी है, लोग पहले ऐसे करते भी थे। तो ये मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इनके बचपन का नाम धनपत राय था और पिता का नाम अजायब राय था। ठीक है, और जानते रहे वात्सल रस का सम्राट शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला उपन्यासकार हैं। देवदास, पंडिता, श्रीकांत इनके उपन्यास हैं, इन्होंने नाम दिया था। मुंशी प्रेमचंद दया नारायण निगम ने रखा था, है ना। तो जानते रहें। तो चलिए, इस तरह आपका पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन समाप्त तो हो रहा है टाइम। अगली बार नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पर पार्ट 2 कहानी का जरूर लेके आएंगे। अभी थोड़ा छूटा हुआ है, इसके बाद उसको पूरा कर देंगे। इतना जरूर दोहरा लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अगर आप नहीं दोहराएंगे तो अपना सुनहरा अवसर खो देंगे। तो चलिए, आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, धन्यवाद।